अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं, वो क्यों, आज की वीडियो पूरी सुनने के बाद आपने फैसला करना है कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। आज मेरे साथ चाचा जी भी बैठे हैं, अगर कहीं गलत हुआ तो ये मुझे जरूर समझाएंगे। घर का बड़ा बेटा माँ बाप को बड़ा लाडला होता है, लेकिन माँ बाप उसी लाडले बेटे का कत्ल करते हैं। किस तरह करते हैं? उसके जज्बात को, उसके एहसासात को मजरू करके। पंजाब के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि माँ बाप इकट्ठे हैं। अब वो बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों की शादियां कर रहा है, उनके सारे खर्चे उठा रहा है। उसी दौरान उसके अपने बच्चे भी हो जाते हैं, और उसके अपने बच्चों में से जो सबसे बड़ा बेटा होता है, बेटा या बेटी कह लें जो भी है, लेकिन बड़े बेटे जो है इस जद में ज्यादा आते हैं। बड़ा बेटा, उसको वो काम पे लगा देते हैं, तालीम पूरी नहीं करता। अब वो काम कर रहा है, दिन रात काम किए जा रहा है, और काम से जो पैसा मिलता है ना, वो ला के सारा माँ बाप के हाथ पे रखता है। रखना भी चाहिए, बुरी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद एक बीवी उसके साथ आ जाती है, और गांव में देहातों में बीवी को शरीके हयात नहीं समझा जाता, उसको एक नौकरानी समझा जाता है। बड़ा बेटा बाहर नौकरी कर रहा है, पैसा कमा के माँ बाप को लाके दे रहा है, और जो उसकी बेगम है वो घर में उसके छोटे भाई बहन माँ बाप उनके कपड़े धोने में लगी हुई है। क्यों चाचा, एवं नहीं? अब वो कपड़े धोने में लगी हुई है, उसकी जो जिंदगी है वो इसी तरह गुजर जानी है। उसको बड़ा बेटा कमा के कोई खुशियां नहीं देता, कोई ईद पे उसका एहसास नहीं है। अपने उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो समझो उसके लिए, बेटे के लिए तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, बीवी नहीं है। बच्चे पैदा किए जा रहा है, चल रहा है काम, घर के काम कर रही है, रोटी पानी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, बस बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर वो कभी मैके जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ये 50 रुपए 100 रुपए किराया है, ये किराया लो और जाओ। अब वो यहां भी उसके माँ बाप के हाथ देखती है कि वो उसको पैसे दें तो बच्चों को कुछ चीज लेके दे। जब वो अपने माँ बाप के घर जाती है तो वहां पर भी यही कुछ होता है। वहां पर वो अपनी माँ या अपने भाइयों के हाथ देखती है या अपनी भाभीियों के हाथ देखती है कि वो इसको कुछ दें तो ये कुछ अपने बच्चों को खिलाए। अब वो बेचारी साला साल अपने माँ बाप के घर जाना भी पसंद नहीं करती। क्यों? कि हाथ में कुछ होगा नहीं, वहां जाएगी तो बच्चों को क्या खिलाएगी। बच्चे तो नानी और नाने के घर जाते हैं तो वहां पर ऐश करने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन 80% ऐसे ही मामला चल रहे हैं। बड़ा बेटा कमा कर लाता है, छोटे सब बहन भाइयों की शादियां करता है। जब सबकी शादियां होती जा रही हैं और वो अलग होते जा रहे हैं, बड़ा बेटा मुश्तरका ही है, छोटे बेटे शादी कर रहे हैं और अलग होते जा रहे हैं, और अपनी अपनी बेगमात के खर्चे उठा रहे हैं, नाज नखरे उठा रहे हैं। भाई बड़ा 40 साल की उम्र को पहुंच गया है। अब वो देखता है कि सब बहन भाई उनकी शादियां हो गई हैं, और कोई बड़ी नौकरी पे लग गया है, कोई दूसरे मुल्क चला गया है, कोई कुछ कर रहा है, और उसको कहते हैं जी तू घर का सरबरा है। अब सरबरा 40-45 साल की उम्र में जब उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है तो पैसा कहां से कमाएगा, जबकि उसके अपने भी 4-5 बच्चे और एक बीवी है। अब वो उसी पॉइंट पे आ गया जब वो 15 साल की उम्र में नौकरी करने गया था। 15 साल की उम्र में नौकरी करने गया था, कुछ नहीं था पास, माँ बाप और छोटे बहन भाई थे। अब 40 साल की उम्र को पहुंचा है, फिर नौकरी के लिए निकलेगा। अब बीवी बच्चे हैं, बहन भाई तो खत्म हो गए, वो तो अपने अपने सेटल हो गए हैं, इसने उनको सेटल कर दिया, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी जो है वो खराब हो गई है। अब वो आंखों में हाथ दे के रो रहा होता है, सारी सारी रात रोता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया। और एक हकीकत कि माँ बाप भी उसी बेटे की बात सुनते हैं जो अच्छे पैसे कमा रहा है, चाहे वो दुबई बैठा है, चाहे वो कराची बैठा है, चाहे वो इंग्लैंड बैठा है। वो माँ बाप को कुछ दे या ना दे, मेरी बात से आप मुत्तफिक हों या ना हो, हकीकत यही है कि माँ बाप भी बच्चों के दरमियान फर्क कर जाते हैं। उस बच्चे की साइड ले जाते हैं जो बच्चा पैसे अच्छे कमा रहा है। माँ बाप को यही होता है कि ये अच्छे पैसे कमा रहा है, हमारी बेटी आएगी उसको ईद शबरात देगा, उसके बच्चों को कुछ देगा, और हमें हो सकता है कि कोई अच्छा इलाज मिल जाए, आखिरत हमारी जो है ना, जो जिंदगी के आखिरी दिन है वो अच्छे गुजर जाए। हमने, जो बड़ा बेटा होता है उसने क्या किया होता है,
उसने सिर्फ अपनी जन्नत कमाने के लिए कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। और एक जुनून होता है, जुनून क्या होता है कि इलाके के लोग ये कहें कि फलां शख्स का बड़ा बेटा बड़ा ही कमाल का है यार, उसने सारी जिंदगी 1 रुपया नहीं जमा किया, जो कुछ कमाया माँ बाप को लाके दे दिया सिर्फ वाह वाह करवाने के लिए। ये जो आदत होती है ना कि दूसरों की वाह वाह लेना, ये बहुत बुरी है, आपको बहुत नुकसान देती है। और नुकसान का पता कब चलता है? जब 40 साल से ऊपर चले जाते हैं और फिर अपने ही घर में बैठे होते हैं, अपनी ही बीवी कहती है ये वही बहन भाई है ना तुम्हारे जिनके लिए तूने हमें जहन्नुम में डाल के रखा सारी उम्र। फिर वो अगर तो समझदार होगा तो खामोशी से अपनी बीवी का साथ देगा, और अगर बेवकूफ हुआ तो बीवी से लड़ाई झगड़े शुरू कर लेगा। आप मुझे बताएं कितने लोग इस तरह के मामला का शिकार हैं। माँ बाप जो है उनको चाहिए कि इंसाफ करें। अब बड़ा बेटा 40 साल से ऊपर हो गया, नौकरी वो कर नहीं सकता, छोटे भाई क्या कहते हैं, पा तेरे वास्ते सारी जान भी हाजिर है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੂਕਣਾ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਸਵਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, चाचा भी ਵੱਡਾ ही है। अब ये मामला सबके साथ बीत रहे हैं। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप 15 साल की उम्र में कमाने निकलते हैं और आपके जहन में है कि हम अपने घर बार को ठीक करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेविंग अपने बीवी बच्चों के लिए भी रखें। मैंने बहुत से ऐसे वाकया सुने हैं। पिछले दिनों एक वाकया सुन रहे थे जिसमें लड़का डंकी लगा के इटली जाता है, 15 साल वहां पर कमाई करता है, 15 साल वहां से पैसा भेजता है। पैसा भेजने के बाद जब 15 साल गुजरते हैं, आता है तो आकर देखता है कि आलीशान घर बना हुआ है, लेकिन वो आलीशान घर किसके नाम है? छोटे बहन भाइयों के नाम। उसका तो नाम है ही नहीं कहीं। और वो लोग क्या करते हैं, घर पहुंचा है देखता है कि सब मिनरल वाटर पी रहे हैं, और वो वहां पर नदी का पानी पी पी के गुजारा करता था। बड़े बेटे को मैं यही कहना चाहूंगा कि खुदा अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी जो है ना वो जहन्नम ना बनाओ। आप तो बाहर लोगों में घूम फिर लेते हो, बातचीत कर लेते हो, लेकिन आपके जो बच्चे और बीवी है वो आपके घर वालों के ताने सुनते हैं सारा दिन। जब आप उनको अच्छा लिबास, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो खामोशी से एक गरीबी वाली जिंदगी गुजारेंगे। आप अपनी जन्नत तो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। और हो सकता है कि वो भी रोजे क़यामत आपसे सवाल करें कि हमारी जिंदगी जहन्नुम क्यों बनाई थी। तो इंसाफ करें, जो इस्लाम ने हमें तरीकेकार बताए हैं उनके मुताबिक चलें। आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, आपकी बीवी के ऊपर फर्ज नहीं है। उसको आपने इखलाकियात से समझाना है, डंडे से नहीं समझाना कि उसने आपके माँ बाप की खिदमत करनी है। हाँ, आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि जब आपकी बेटियां दूसरों के घरों में जाएं तो उनको पता हो कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे सास और ससुर नहीं है। जब वो ये समझेंगी तो खुद ब खुद उनकी खिदमत करने लग जाएंगी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में समझाया क्या जा रहा है कि बेटा जाते ही जाके अपने सास और ससुर को नकेल डाल देनी है, उनको मत देनी है कि उनको समझ आ जाए। पिछले दिनों एक और वाकया था, इंडिया का था, एक सिख था, वो भी यही कुछ बता रहा था कि सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करता रहा, 6 बहन भाई थे, उनको पाला, उनकी शादियां की हैं, अपने लिए 1 रुपया तक नहीं जोड़ सका। आज सबकी शादियां हो गई और उसके अपने बच्चे जो हैं वो जवान है, शादी करने के काबिल हैं, और वो लोगों के हाथ देख रहा है कि वो कौन उसकी हेल्प करेगा और उसके बच्चों की शादियां हो। यहां पर एक चीज और भी मैं कहता चलूं कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रास्ता निकाल देता है, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ ना कुछ परेशानी जरूर हो जाती है। उस परेशानी से बचने के लिए सब चीजों को बराबर लेके चलें, कहीं आखिर में ये ना हो कि आप सिर्फ जानवरों को चारा डालने के लिए घर पे बच जाओ। बाकी अगर आपके पास कोई राय है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये बड़े भाई के नाम पैगाम था जो मैंने आपको दिया है। अल्लाह हाफिज।